नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल बकवाफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी-R1 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कल, बी2बी इनवॉइसेस क्या होते हैं, हमारे बी2सी इनवॉइसेस क्या होते हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। जैसे बी2बी इनवॉइसेस हमारे वो इनवॉइसेस होते हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस जो हमने सेल की हो, वो बी2बी इनवॉइसेस के अंडर हेड में आएंगे। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी के पास भी जीएसटी नंबर है और जो सामने वाली पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं उसके पास भी जीएसटी नंबर है, राइट। बी2सी लार्ज इनवॉइसेस कौन से होते हैं, जो हमने इंटर स्टेट सेल की है, राइट, मतलब जो हमने अपने स्टेट से बाहर की सेल की है और 2.5 लाख से ऊपर की सेल है, तो हमारे बी2सी लार्ज इनवॉइसेस आएंगे। बी2सी स्मॉल क्या होते हैं, बी2सी स्मॉल मतलब 2.5 लाख से जो कम की सेल होती है ना हमारी, और इंटर स्टेट होती है मतलब राज्य के अंदर, वो हमारे बी2सी स्मॉल, और यहाँ हम बी2सी अदर्स भी कह सकते हैं उन्हें। आज हम पढ़ेंगे जैसे क्रेडिट और डेबिट नोट। मान लीजिए अगर हमने जो कंज्यूमर को किसी कंज्यूमर को सेल किया है और वो हमारा सेल रिटर्न आ जाता है, तो वो क्रेडिट नोट जो हमें शो होगा वो किस हेड के अंदर होगा जीएसटी-R1 में। तो ये देखिए मैंने आपको शो कर रखा है, मैंने यहाँ नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्रेडिट डेबिट नोट्स यूआरडी, मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी को जो हमने सेल की थी और उसने हमें क्रेडिट नोट मतलब सेल रिटर्न आ गया, तो क्रेडिट नोट इशू, तो वो किस हेड में चढ़ाएंगे, इस हेड में चढ़ाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर ना मीनिंग के साथ समझाया हुआ है, ये देखिए। व्हेन वी सेल टू बी2सी लार्ज एंड गुड्स आर रिटर्न बैक देन वी पास द इनवॉइस अंडर दिस हेड। मतलब इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये मीनिंग्स लिख रखे हैं। मतलब जो हमने कोई सेल की बी2सी लार्ज को और गुड्स रिटर्न बैक आ गए, तो हम इस पास करेंगे इनवॉइस को इस हेड के अंदर। बी2सी लार्ज ओनली, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बी2सी लार्ज को सेल हो ओनली, ठीक है। It means we make a sale to URD party and his credit note comes, this credit note को हम यहाँ पर चढ़ाएंगे, राइट। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। जैसे कि देखिए बी2सी अदर्स, सेकंड पॉइंट है हमारा बी2सी अदर्स। द सेल मेड टू इंट्रा स्टेट, मतलब हमने राज्य के अंदर कोई सेल की है विच इज़ बिलो टू द लिमिट 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से जो कम की सेल है। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि बी2सी लार्ज की केस में अगर क्रेडिट नोट वापस आएगा तो हम क्रेडिट डेबिट नोट यूआरडी में हेड के नीचे चढ़ाएंगे। लेकिन बी2सी अदर्स के सिनेरियो में आपको ध्यान रखना है किसी भी डिफरेंट हेड में हम इसे मेंशन नहीं करते। बी2सी अदर्स वाला जो क्रेडिट नोट होता है ना सर, मतलब उसको हम किसी और में मेंशन नहीं करेंगे। बस इसे क्या करते हैं बी2सी अदर्स में के हेड के अंदर ही लेस करके शो कर देते हैं। मतलब इसी हेड यही रहेगा, बस यहाँ से लेस करके उसे डिडक्ट करके शो कर दिया जाएगा, राइट। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा नील रेटेड एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब ये इस हेड के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी जीएसटी, जिस भी इनवाइस में हमारा जीएसटी इंक्लूड नहीं है, मतलब जीएसटी नहीं लगा रखा, मतलब किसी भी मीनिंग टाइप से, मतलब हमारी इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट सेल हो, उसमें बस जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो सारे इनवाइसेज हमारे इस हेड के अंदर आएंगे, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब किसी भी तरह, जैसे मैंने यहाँ पर मीनिंग के साथ समझा रखा है, ये देखिए नोट्स हैं। It means that when we make a sale to interstate and intrastate and it is not apply any type of GST, then the invoice is come under this head, right? तो ये इनवाइस इस हेड के अंडर आएगा, राइट। ठीक है, ये पूरे नोट्स हैं। इसमें फोर्थ है 11A11(2) टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट है एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज टेबल नंबर 12। जैसे देखा आपने, जैसे अभी गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन आया था कि रेट ऑफ टैक्स का कॉलम होना चाहिए टेबल 12 में जीएसटी के पोर्टल पे एसएन वाइज। तो ये ना हमारी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री आप लोगों को पता है। इन्वेंट्री में बता देता हूँ, जैसे स्टॉक आइटम्स जो हम मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री मतलब जो इन्वेंट्री है, जैसे कि जो भी स्टॉक आइटम हम, जो भी अगर हमारा बिजनेस है उसमें जो भी हम इन्वेंट्री सेल परचेज करते हैं, वो इन्वेंट्री का रहता है, उसका ना एक कोड होता है एचएसएन कोड, ठीक है। वो सारे जो कोड हैं और जो इन्वेंट्री हमने मेंटेन किया है वो इस समरी में आ जाती है। मतलब उसकी एक समरी होती है, उसमें टैक्सेबल वैल्यू, रेट, और रेट का कॉलम अभी ऐड हुआ है जो गवर्नमेंट ने अभी इंप्लीमेंट किया है, इससे पहले नहीं था। वहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू शो होती थी आपको उसके। हाँ, फिर उसके बाद ये आता है सिक्स पॉइंट हमारा डॉक्यूमेंट इशूड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए मैंने इस आसान भाषा में यहाँ पर लिख रखा है। इट मीन्स दैट हाउ मैनी इनवाइसेज यू मेड एंड हाउ मैनी यू कैंसिल एंड इट इज शोइंग योर बिल बुक। इसका मतलब ये होता है कितने इनवाइसेज आपने बनाए, कितने कैंसिल कर दिए, और ये ना एक तरह से आपकी बिल बुक को शो करता है। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट इशू, राइट।
अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेज। अब देखिए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब सिंपल सा मीनिंग है, आपने प्रीवियस मंथ में रिटर्न चढ़ा रहे थे GST-R1 की और वहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, ठीक कैसे करेंगे, नेक्स्ट मंथ की जब रिटर्न फंडे चाहेंगे तो वहाँ पर अमेंडमेंट का ऑप्शन होता है। ये देखिए 9A अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेज, सेम होता है 9A अमेंडमेंट B2C लार्ज इनवॉइसेज। आसान भाषा में मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिख रखा है। इट मीन्स डैट इफ़ यू मेक मिस्टेक ऑफ एनी काइंड देन हाउ कैन यू रिजोल्व इट। it is resolved by the amendment which is in your current year return, sorry current month return, ठीक है। तो ऐसे ही क्रेडिट डेबिट नोट के भी अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे अमेंडमेंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। ओके, टाटा, गुड बाय।